अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने अपनी पहली किस्त 81,800 रुपया जमा कर दिया है उनको बहुत सारी मुबारकबाद, और जिन लोगों ने नहीं जमा किया है उनको एक खुशखबरी भी है, क्योंकि ये डेट अब बढ़कर 15 फरवरी हो गई है और फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जमा करने की डेट 19 फरवरी हो गई है। इस साल 2024 का जो हज है उसमें लगभग कुल खर्च 4,40,000 रुपया खर्चा होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो ऐलान कर रही है, या बहुत सारे चैनल पर यह दिखाया जा रहा है कि इस साल हज में आपको 50,000 छूट मिलेगी, तो यह बात ठीक नहीं है। वैसे ही जैसे पिछले साल कहा गया था कि फॉर्म जमा करने की 300 रुपया फीस लगेगी, और इस साल आपको 300 रुपया फीस हज फॉर्म जमा करने की नहीं लगेगी। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि इस बार जो पहली किस्त जमा हुई है वो 81,800 रुपये की जमा हुई है। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि हज 2024 का जो हज होगा वो काफ़ी महंगा होगा। तो पिछले साल हज 2023 में जो सर्कुलर हज कमेटी ऑफ इंडिया से जारी हुआ था, उसका विवरण ये था कि मक्का में रहने के लिए 49,500 रुपया लिया था, और मदीना में रहने के लिए 16,000 रुपया, और ट्रांसपोर्टेशन और का किराया 5500 रुपया, साफ सफाई का 132 रुपया, और मुअल्लिम का 1,63,000 रुपया लगा था। और तमाम तरह के ओवरहेड चार्जेस, अदर चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस का लगभग 16,000 रुपया लगा था, और कुर्बानी का 16,000 रुपया खर्च हुआ है। लेकिन हज 2024 इस साल थोड़ा महंगा रहेगा। आपको मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि पहले सऊदी गवर्नमेंट वीज़े का 80 रियाल लेती थी, लेकिन इस बार सऊदी गवर्नमेंट 300 रियाल ले रही है, और इस वक्त जो है 1 रियाल की कीमत 22 रुपया 16 पैसे की है। तो अब हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो 2100 रियाल पिछले कई साल से मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको सिर्फ पहुंचाने का, ठहरने का, रहने का और मीना में 5 दिन खाने के अलावा आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं देगी। सारा खाना पीना, ये सारी चीज़ें आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप 2100 रियाल हर हाजी के लिए ले जाना ज़रूरी है। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम सीमा 2100 रियाल से लेकर 600 रियाल तक है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जब आपको कोई रियाल नहीं मिलेगा, तो आपको 2100 रियाल का इंतज़ाम आपको खुद करना है। अगर आप एयरपोर्ट से या सऊदी एयरपोर्ट से अपने पैसे को कन्वर्ट कराएंगे, तो 1 रियाल पर आपको 4 से 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ एक्सचेंज ऑफर ऑफिस से रियाल खरीद लें। 1 रियाल जो इस वक्त 22 रुपये 16 पैसे का है, इस पर 1 रियाल पर 30 पैसा चार्ज लगेगा। तो इस तरह से अगर आप 22.5 या 22 रुपया 80 पैसे का 1 रियाल मिल रहा है, तो आप रियाल यहाँ से ले करके जाएंगे। क्योंकि 21 रियाल रखना और मैक्सिमम 600 रियाल रखना ज़रूरी है। तो उम्मीद है